एंड ये वीडियो तुम्हें इनसिक्योर फील करा सकती है। सो इस वीडियो को तुम ना ही देखो तो अच्छा होगा, क्योंकि ये तुम्हें हर्ट भी कर सकती है। तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि सच तो सच होता है। और अगर तुम इस वीडियो पे एंटरटेनमेंट ढूंढने के लिए आए हो तो भाई, एक एवरेज लाइफ यही होती है। तुम हर चीज़ में एंटरटेनमेंट ढूंढते हो, तुम्हारा कोई लाइफ का पर्पस नहीं होता, तुम्हारा कोई एम गोल कुछ नहीं होता। तुम्हें अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है सिर्फ और सिर्फ 40 50 30 25 20 10,000 की नौकरी में, सैलरी में, जॉब में, जो भी हो। तुम पूरे दिन बिंज वॉचिंग करते हो, अलग अलग यूट्यूबर्स या रील देखते हो, पूरा दिन लगातार देखते रहते हो, गाने सुनते हो। गाने सुनने में कोई बुराई नहीं है, पर फिर भी तुम पूरा दिन गाने सुनते हो। 1 घंटा सुनते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, पर अगर तुम पूरा दिन थोड़ा सा काम करने के बाद या बाहर जाते हो, ईयरफोन लगा के गाने सुनते हो, भाई एवरेज लाइफ नहीं है तो क्या है। फोन देखते हो, गेम खेलते हो, गाने सुनते हो, लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, कोई काम नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, डाइट शीट है, तो ये एवरेज लाइफ नहीं है तो क्या है। इंडिया में एवरेज मैन क्या ही कर रहे हैं इस वक्त। तुम अपने आसपास के जितने लड़के लड़कियां हैं उन्हें देखो, वो क्या कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, रील देखते हैं, खाते पीते हैं, ब्रश करते हैं, सोते हैं, फिर खाते पीते सोते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं। वही काम तुम भी तो कर रहे हो। तुम क्या खास कर रहे हो। तुम कहीं भी रहते हो, वहाँ 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, उसमें से काफ़ी 3 से 4 लोग जिम के बारे में जानते हैं कि हाँ, जिम से हाइट नहीं रुकती, जिम से मसल गेन होता है, वर्कआउट करना चाहिए, अच्छी बात होती है, डाइट अच्छी होनी चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, घी खानी चाहिए, मतलब बहुत कम लोग हैं। तो एवरेज लाइफ यही है। तुम पूरे दिन, मतलब जो तुम्हारे आसपास लोग हैं, तुम उन्हीं की तरह कोई काम करते हो, कोई क्या उन्हीं की तरह पूरा काम करते हो, और तुम सोचते हो कि तुम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, पर तुम रियलिटी में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है तुम्हारी लाइफ में। तुम्हारी बेसिकली लाइफ में का कोई पर्पस ही नहीं है। तुम्हें पूरे दिन बिस्तर पे बैठे बैठे सब कुछ चाहिए रहता है। अपने मम्मी पापा, दादा दादी, दादा चाचा चाची, मतलब जो भी हैं तुम्हारे घर में, जो पैसे ला रहे हैं, उनको देखो वो कितना काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, और तुम हो बिस्तर पे पड़े पड़े ये सोच रहे कि तुम्हारे पास लंबरगिनी आ जाए, ये आ जाए, रॉयल एनफील्ड खरीद लो, बुलेट खरीद लो, जो भी खरीद लो, वो भी बैठे बैठे बिना काम किए। ऐसे तो नहीं चलेगा। तुम्हारे पास गोटे तो हैं ना, देख लो एक बार नीचे हैं कि नहीं। भगवान ने जो गोटे दिए हैं उसका इस्तेमाल करो। टेस्टोस्टेरोन है कि नहीं तुम्हारे अंदर। पूरा दिन बिस्तर पे बैठे बैठे आखिरकार तुम क्या ही कर लोगे। अगर बिस्तर पे हो ही तो सो जाओ, इससे अच्छा बिस्तर पे बैठकर फ़ोन चलाना एक तरीके से बेवकूफ़ी ही है। और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनका लाइफ का पर्पस होता है, एम होता है, गोल होता है, उन्हें कुछ अचीव करना होता है, पर वो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पाते। उन्हें अपने कंफर्ट जोन में इस टमाटर को इस टोकरी में बैठे बैठे ही कटना होता है। मतलब उन्हें अपने ही कंफर्ट जोन में बैठे बैठे सब कुछ चाहिए होता है। बिस्तर पे मान लो तुम हो, तुम्हें बिस्तर पे बैठे बैठे खाना चाहिए, बिस्तर पे बैठे बैठे हाथ धुलना है, तुम्हारा बस चले तो बिस्तर पे ही हक दो। ऐसे तो नहीं चलेगा। बिना कंफर्ट जोन से बाहर आए तुम कुछ कभी कभी नहीं कर पाओगे। अभी मैं खुद 1 महीने पहले अपने कंफर्ट जोन में चला गया था, जो पुरानी लाइफ थी घिसी पीटी। सुबह उठो, स्कूल की छुट्टियाँ थी ठंड की, सुबह उठो, गाने सुनो, ब्रश करो, गाने सुनो, फिर खाओ ब्रेकफास्ट, फिर गाने सुनो, ईयरफोन लगाओ, बाहर जाओ, गाने सुनो। ना कोई स्पोर्ट्स नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, बिस्तर पे ही रहो, ठंड है तो रज़ाई के अंदर ही रहो, बिंज वॉचिंग करो। इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया था, रील देखता था और गेम खेलने लगा था। तो मैंने अचानक डिलीट किया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया, दोबारा से स्टार्ट किया एक काम। तो बिना कंफर्ट जोन से बाहर आए तो कुछ नहीं होगा। अब शायद तुम समझ गए होगे कि एवरेज लाइफ से बाहर कैसे आनी है, क्योंकि मैंने एवरेज लाइफ के बारे में ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन किया है। तो तुम्हें इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि आखिरकार एवरेज लाइफ से बाहर आए कैसे। तो तुम्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, जिम जाना है, वर्कआउट करनी है, या जिम नहीं जाना है तो घर पे ही वर्कआउट करो। डेली 10 पुशअप्स ही लगाओ, कम से कम डेली 10 पुशअप्स ही लगाओ। अगर पूरी वर्कआउट नहीं करी जाती, डेली 10 पुशअप लगाओगे तो आखिरकार 1 साल बाद तुम्हें कुछ ना कुछ मसल ग्रोथ मिलेगी ही। मतलब तुम छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तो ही तुम कुछ कर पाओगे। अगर तुम स्टार्टिंग में ही जाके 10 किलो की 100 किलो की बेंच प्रेस मारोगे तो तुमसे नहीं हो पाएगा वो। तो तुम्हें छोटे छोटे ही कदम रखने पर कदम रखने हैं। द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू विल पुट, द बिगर रिजल्ट यू विल गेट। ये मेरी कहानी है, मैं अपना बता रहा हूँ मेरी ज़ुबानी। तो तुम्हें अपने गोल्स, पर्पस, एम्बिशन जो भी है, तुम्हारा गोल, पर्पस जो भी है, तुम्हारा डिज़ायर जो भी है, तुम्हारी जो भी तुम्हें चाहिए, अच्छी बॉडी बनानी है, कुछ अचीव करना है, पैसे कमाना है, उस पर आज से ही काम करो।
थोड़ा थोड़ा ही काम करो पर करो, थोड़ा थोड़ा करके काम बढ़ाते जाओ, मतलब एफ़र्ट बढ़ाते जाओ, पर एफ़र्ट लगाओ। अपने बिस्तर से बाहर निकलो, नहीं तो बिस्तर में ही रह जाओगे। पीस आउट।